1945 के बाद दुनिया में एक ऐसा आदमी था जो हर रात नींद में चीखता था। उसके सपनों में सिर्फ एक ही चीज होती थी, आग, रोशनी और जलती हुई इंसानी लाशें। लोग उसे साइंटिस्ट कहते थे, जीनियस बोलते थे, हीरो बोलते थे, पर असल सच ये है, यह आदमी अपनी ही क्रिएशन से डरता था। आखिर कौन था यह आदमी और क्या है इसकी पूरी कहानी, और कैसे भगवत गीता की एक लाइन ने इसके अंदर बैठकर इसको खा लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 22 अप्रैल 1904 न्यूयॉर्क, एक रिच जेविश फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। पर यह नॉर्मल बच्चा नहीं था। ना दोस्ती, ना गेम्स, ना शोर, सिर्फ बुक्स, अकेलापन और सोच। टीचर बोलते थे ये बच्चा या तो दुनिया बदलेगा या खुद टूट जाएगा। उसके दिमाग में बचपन से एक चीज थी, परफेक्शन, और परफेक्शन का प्रेशर ही उसकी वीकनेस बन गया। धीरे धीरे स्कूल खत्म हुआ और शुरू हुआ कॉलेज, जहाँ से हुई असली कहानी शुरू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ ओपनहाइमर नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, वो मशीन था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत, एक ही दिमाग में सब कुछ। ओपनहाइमर को भगवत गीता कैसे मिली, ये बहुत तगड़ा सवाल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओपनहाइमर सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ता था, फिलोसफी, एंशिएंट टेक्स्ट, संस्कृत लिटरेचर में भी डीप इंटरेस्ट रखता था। संस्कृत टीचर से कनेक्शन बनाया। उसके एक संस्कृत प्रोफेसर थे, आर्थर राइडर, संस्कृत स्कॉलर था, भगवत गीता महाभारत पढ़ाता था। राइडर के थ्रू ओपनहाइमर ने ओरिजिनल संस्कृत में भगवत गीता पढ़ना सीखा। नॉर्मल लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, पर ओपनहाइमर ने भगवत गीता ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ी थी, इसलिए उसका इम्पैक्ट उस पर ज्यादा डीप था। गीता उसके लिए सिर्फ बुक नहीं थी, वो इसे फिलोसफी ऑफ ड्यूटी प्लस डिस्ट्रक्शन प्लस कर्मा के रूप में देखता था। उसका मानना था इंसान अपना कर्म करता है, परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। भगवत गीता ओपनहाइमर के लिए धर्म की किताब नहीं थी, ये उसके लिए एक वार्निंग थी। कल जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो वो भगवान नहीं बनता, वो विनाश बन जाता है। उसने भगवत गीता पढ़ी और एक लाइन उसके दिमाग में जिंदगी भर के लिए घुस गई, अब मैं मृत्यु हूँ, दुनिया का विनाशक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मेंटल ब्रेकडाउन, जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एक बार अपने प्रोफेसर को पोजन देने की कोशिश करी, केस क्वाइटली दब गया। यहाँ से उसके दिमाग में डार्कनेस ने घर बना लिया। वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, अमेरिका पैनिक मोड में, सीक्रेट मिशन लॉन्च होता है, मनहट्टन प्रोजेक्ट, और लीडर बनाया जाता है ओपनहाइमर। डेजर्ट लैब, हजारों साइंटिस्ट, बिलियन ऑफ डॉलर, एक मिशन, बॉम्ब बनाना है, दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन। ओपनहाइमर सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, वो साइकोलॉजिकल कमांडर बन चुका था। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको डेजर्ट, ट्रिनिटी टेस्ट, 5:29 पे। एक रोशनी जो सूरज से तेज थी, एक आवाज जो धरती को चीर रही थी। ओपनहाइमर के दिमाग में सिर्फ एक लाइन थी, अब मैं मृत्यु हूँ, दुनिया का विनाशक। पर असली सच ये था, वो कुछ नहीं था, वो डरा हुआ था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। सेकंड में शहर राख बन गए, खत्म होती जिंदगियां। ओपनहाइमर ने प्राइवेटली कहा, वी हैव मेड अ वेपन दैट शुड नेवर बी यूज्ड अगेन एवर। गिल्ट हुई, पनिशमेंट फेस आ गया। उसके दोस्त कहते थे ही बिहेव्ड लाइक अ मैन वेटिंग फॉर पनिशमेंट। वो खाना नहीं खाता था, नींद नहीं लेता, अकेला कमरे में बैठ के वॉल्स को देखता रहता था। अमेरिका ने अपने हीरो को विलन बना दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई, रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी गई, सिस्टम ने उसको साइकोलॉजिकल तोड़ दिया। वो मानता था न्यूक्लियर पावर फ्यूचर में ह्यूमैनिटी खत्म करेगी। उसका मानना था सम नॉलेज शुड नेवर बी टच बाय मैन। 1967 थ्रोट कैंसर हो गया। जो आदमी दुनिया जला सकता था, खुद एक बिस्तर पर चुपचाप मर गया। डेथ से पहले उसने कहा, द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगिव व्हाट वी स्टार्टेड। ओपनहाइमर ने बॉम्ब नहीं बनाया, उसने फ्यूचर का एक ऐसा रास्ता खोल दिया जहाँ से इंसान कभी वापस नहीं आ सकते। यह कहानी साइंस की नहीं है, यह कहानी है इंसानी ईगो की। जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले इंसान रहना भूल जाता है। एक बात जो आज तक ऑफिशियली कभी पब्लिक नहीं हुई, ओपनहाइमर ने एक सीक्रेट लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा, आई बिलीव आई हैव डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। और एक और डार्क सच, ट्रिनिटी टेस्ट के बाद वो किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पास नहीं गया क्योंकि उसे पैनिक अटैक आते थे। यह कहानी सिर्फ एक बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट की नहीं है, ये कहानी एक इंसान के भगवान बनने और फिर अपने ही क्रिएशन से डर जाने की। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।